जान पर बनाए, वहां पे राजनीति मत करिए, उतनी राजनीति मत करिए। आदमी को जिंदा रहे, अगर मोहब्बत करते हैं स्पोर्ट्स से तो जिंदा रहने दीजिए, क्योंकि कुछ स्पोर्ट्स के टेक्निकल इश्यूज हैं। शरीर का पानी अगर इतना मर जाए, शरीर का, आंख का नहीं कह रहा हूं, आंख का तो मुझे मालूम है, शरीर का कह रहा हूं, पानी तो जान पे बन आती है। मैं आ रहा हूं, ऑफकोर्स आई एम कमिंग यू एंड आई एम कमिंग यू। ये कुछ आज डेयरी वाले आए हैं, क्या हो गया साहब, किससे बात करें? जी साहब बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम विवेक शर्मा है। हाँ जी। हम बलसवा डेयरी से आए हैं। हाँ जो जी। बलसवा डेयरी के जो पूरी दिल्ली को दूध पिलाता है। जी सर, वहाँ पर डेयरी वाले भी हैं, मकान वाले भी हैं। हाँ जी। फिलहाल वहाँ पर डेयरी 12% है, हाँ, हाँ। 88% रिहायशी है जैसे। हाँ। लेकिन हमारे पूरी बलसवा डेयरी की तरफ से गाय भैंस तो पलती है। हाँ, गाय भैंस भी पलती है वहाँ पर। हाँ। लोग भी रहते हैं। हमारी तीसरी पीढ़ी है, पिछले 48 साल से हमारे पूर्वज यहाँ पे रह रहे जी, हैं। जी। आज हम पढ़ लिख कर कुछ बन के आगे बढ़ के हमने घर बनाया। मुद्दा वही है, मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूँ, लौट के आ रहा हूँ, उसी जगह आ रहा हूँ। जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। जी। जो ये किसी एनजीओ के वजह से हाई कोर्ट को भ्रमित करके हाँ। 25,000 लोगों को बेघर करने के लिए ये ऑर्डर आया है। हाँ। और ये एक तुगल की फरमान है, जो 72 घंटे के अंदर हम लोगों को अपने घर छोड़कर 25,000 लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ेगा। तो ये हमारे घर तोड़ दिए जाएंगे, हमें घर खाली करने का आदेश है 72 घंटे के अंदर। तो हमारी सभी सरकार से विनती है कि क्यों कोई सरकार हमारी तरफ से हमारे साथ क्यों नहीं आ रही, मानवता के साथ भी क्यों कोई नहीं आ रहा है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? विवेक शर्मा। विवेक शर्मा। उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी 26 साल। 26 साल। पत्रकारिता का तकाजा है कि अगर वो आप जानते हैं थोड़ी बहुत चीजें तो नहीं बोलते हैं, तो आप फिर झूठ बोलते हैं, कुछ और काम करिए, पत्रकारिता मत करिए। ये मुद्दा लगभग इससे ज्यादा पुराना है। बलसवा डेयरी को मैं जानता हूं। गोबर और भूसा नालियों में जाता है, चोक होता है। जी, मैं बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू। बिल्कुल, आप बेटे हैं उसके, उस गांव के, उस जगह के बेटे हैं, आपका अधिकार ज्यादा बड़ा है, आपका ज्यादा अधिकार, आप बोलेंगे और मैं सुनूंगा, और ये पूरा देश जानना चाहेगा आपसे। अगर मैंने छेड़ा है तो जरूर। दूध की बात हो रही, पहलवानी की बात हो रही थी, अब दूध की बात होगी, बात एक ही है। कैसे तैयार करेंगे हम? तो ये जब मास्टर प्लान बन रहा था, मुझे बिल्कुल ठीक याद है, ये मैं किसी दूसरे या तीसरे चैनल में था तब का ये मसला है। अब मुझे याद रहा है थोड़ा बहुत, तो मैं बोले दे रहा हूं। तो भूसा और गोबर चोक होता है, नालियां चोक होती हैं, शहर की दूरियां बढ़ती जा रही थी। उन्होंने कहा कि ये डेयरी जो है शहर के बाहर होनी चाहिए, और वो कहीं एलोकेट करने की बात थी। ठीक है सर, मैं आप अभी को पूछूंगा, कहीं एलोकेट करने की बात थी। ये बात आई कि शायद वो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है, दूध कैसे आएगा, हम तो यहीं रहते हैं, मेरा बिजनेस यहाँ है। तो कुछ धंधों में जब वो बना तो ये कहा गया दिल्ली के लिए कि ये तो हो सकता है, जैसे एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको तो बताया मास्टर प्लान में, लेकिन भैंस भी वही हो और दूध भी वही हो और आदमी भी वहीं रहे, तो ये माना गया कि ये नहीं ठीक है, इसको कहीं प्लान करना चाहिए। लेकिन आपका पॉइंट व्यू जानना मेरा वो है। जी फर्स्ट तो जो आप बोल रहे हो नालियों में भूसा और गोबर जो जा रहा है, हाँ। उसके पीछे का रीजन ये है, जो लैंडफिल साइट है ना, हाँ, वो हाँ। हमारे चारा गृह के लिए हमें दी गई थी। राइट। तो ये 76 में हमें अलॉट किए गए थे डेयरी फार्म। फिर उसके बाद में 92 में इन्होंने वहां पे, हमने विरोध किया था उस टाइम पे भी उसका लैंडफिल साइट का, कि भाई हमारी चारा गृह की जगह है, हाँ। अगर आप ये करोगे तो हमको फिर डेयरिया चलाने में दिक्कत आएंगी। तो फिर भी गवर्नमेंट ने हमारी कोई नहीं सुनी, वहाँ लैंडफिल साइट का वो कर दिया। और ये हर बार जो चुनावी कार्यकाल होता है कि भाई 5 साल में लैंडफिल साइट जो है ड्रीम प्रोजेक्ट होता है सबका, कि भाई हम इसको खत्म कर देंगे, वो तो खत्म इनसे हो नहीं रही बीमारी, और लोगों ने धीरे धीरे जीवन शैली बदली है। आप हर चीज में देखिए संशोधन हो रहा है, आज वक्फ बोर्ड में भी संशोधन हो रहा है, और इन्होंने 1731 अनऑथराइज कॉलोनियों का रेगुलाइज किया था। और किरण रिजिजू जी आज खुद कह रहे हैं, करोड़ों लोगों की दुआओं की बात बोल रहे हैं वो, तो यहाँ पे करोड़ों लोगों ने जो अपना आशियाना बना लिया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मैं करोड़ों लोगों को आवास प्रदान करूंगा, आवास प्रदान कर भी रहे हैं। और उन्होंने, हरदीप सिंह पुरी ने 2019 में बहुत अच्छा काम किया था कि रेगुलाइज करके, मैं बता नहीं सकता इतनी उनको दुआएं, और जो ये तीसरी बार सरकार बनी है उसमें कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा योगदान है हरदीप सिंह पुरी जी का, जो उन्होंने 1731। और जी सर, ये जो हमारे कोर्टों पे जो लोड है, ये इतने सारे ये सब जो फैले हुए हैं, तो ये भी जब सरकार ऊपर से सिस्टम को बनाती है तो वो नीचे तक सब सुधरता। मैं बात तुम्हारा समझो, छोटा सा मसला है, इसमें ज्यादा उलझाव वाली बात नहीं है, मैं समझ गया मैडम। और वो ये है कि आपके जानवर, यानी जो गाय हैं, भैंस हैं, वो और उनका जो बाई प्रोडक्ट्स निकलता है, जो भी चीजें हैं, वो नालियों में चोक होता है, रिहायशी सुविधाएं नहीं बन पाती हैं, स्थितियां खराब होती हैं, सड़कों का बुरा हाल होता है। ये सारी बातें
पहले कही गई हैं, इसलिए आपको रीएलोकेट किया गया कि कहीं वो जगह जो बाहर हो दिल्ली से। पर मैं जानना चाहता हूं वहां जाना क्यों नहीं चाहते हैं आप लोग? सर अब हम वो व्यवसाय करना ही नहीं चाहते, हम उस चीज से निकल आए। हम 92 में वो चीज जब इन्होंने हमारी चारा गिराया और हमारा पूरा सिस्टम ही खराब कर दिया, तो वो हमने तभी से ही ना के बराबर ठीक, कर दिया। मैंने आपकी बात सुनी। आप हमें दूध में बचत नहीं हो पा रही, बहुत खर्चा है, खर्चा ज्यादा है, प्रॉफिट बहुत कम है। तो पहलवान कैसे बनाओगे यार? फिर पहलवान बनाने के लिए सरकार को हमें सपोर्ट करना चाहिए, ना हमें तो लोन। शहर के बीच में तो गाय भैंसे नहीं रहेंगी भाई। आपने बताया था गोबर की प्रॉब्लम है, हमारा गोबर गैस प्लांट था जिसपे इन्होंने बिजली का प्लांट लगा दिया, वो हमसे बिना पूछे छीन ली गई। जी जी जी, देखिए ये बहुत सीधी सी बात है कि रिहायशी जगहों पर इन चीजों को अलग करने की। मैं तुमसे भी पूछ लेता हूं भैया, जिसका घर टूट रहा होता है, सही हो या गलत हो, जो भी हो, वो तो कानून के हिसाब से तय होगा, लेकिन जो रह रहा है, जिसका घर टूट रहा है, उसको जरूर दुख होता है। तो मैं तुम्हारी बात तो सुन लूंगा, लेकिन होना वही चाहिए जो कानून कहे और जो कानून के हिसाब से सही हो, होना वही चाहिए। लेकिन बात सुनने का और कहने का हक तुम्हें है। जी, हम तो कानून के हिक में आके बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम तो कानून से बाहर नहीं जा रहे। कम से कम हमें रिहाइश तो दे दो, हमारे वहाँ घर है, हमने वहाँ डेवलपमेंट कराया, स्कूल लाए, सब चीज लाए। हमारी पीढ़ी, चलो हमारी पीढ़ी ने कर लिया, आज हमारी पीढ़ी नहीं कर पाएगी। हमारे घर तोड़ते कौन जाएगा देखने ने? ठीक है, सहानुभूतिपूर्वक बात होनी चाहिए, नहीं सहानुभूतिपूर्वक बात होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर दिल्ली को बहुत सारी चीजों से, दिल्ली के अंदर मैंने अक्सर ये बात कही, एक समय था जब 15 साल 16 साल पहले दिल्ली को कवर कर रहे थे, और ये बलेश्वर डेयरी तब की है मेरे दिमाग में। मैंने अभी एकदम से देखा आपको तो मुझे समझ में आया, मुझे मालूम नहीं था ये बात। बलेश्वर डेयरी मेरे 15-16 साल पहले की स्थिति में है। गोबर, भूसा, खली, चोकर, ये सब चीजें चौक होती थी नालियां, और वो पानी भरता था, स्थितियां खराब थी, डेंगू था, बहुत सारी चीजें थी। इन वजह से इन सारी चीजों को लेकर स्थितियां थी जिसमें मास्टर प्लान पे ये बात कही गई थी, रीओलोकेट करने की बात कही गई थी। ये वही स्थिति है। मुझे मालूम है आपका कष्ट, आप मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, ऑफकोर्स आऊंगा, बिल्कुल। अरे ऐसी क्या बात है बेटा, ये तुम्हारा प्रोग्राम है, जो बोलना चाहोगे मैं जरूर सुनूंगा। जब हमारे पशुओं को दिल्ली के बाहर निकाल दिया गया था, तो हम अभी भी बाहरी दिल्ली में हैं। ये भी दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर किनारे पर कहाँ रहे हैं आप? हम गाजीपुर, हम बलेश्वर डेयरी। अब वहाँ भी गाजीपुर अब दिल्ली के बीच में है बाबू। सर प्रधानमंत्री जी की आप लैंग्वेज तो सभी, पूरा देश ही आजकल वो छोटी सी भी बात बोलते पर हैं। गाजीपुर बीच में है अब। नहीं सर, अब तुम कहो जो कुछ, लेकिन मैं तो वही कहूंगा जो सच है। सर वैसे सर आप प्रधानमंत्री जी की लैंग्वेज भी तो सुनते हैं कि सर के वो बोल रहे करदाता राष्ट्र निर्माता। सर हम वहाँ पे हाउस टैक्स दे रहे हैं, हम तो तुम बेहतर स्थितियों में क्यों नहीं रहना चाहता, यही मैं जानना चाहता हूँ। तो सर हम उसका संशोधन ही तो करना चाह रहे हैं। तो सवाल तो यह है कि जहाँ पे बेटर कंडीशन हो, बेटर चीजें हो, स्थितियां हो। मैं आ रहा हूँ, एकता जिंदाबाद, आ रहा हूँ। सुनो मेरी बात,